नाज़रीन, बाबर से मोदी तक, बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक की मुकम्मल तारीख क्या है? अयोध्या की ज़मीन का असल झगड़ा है क्या? ये जगह असल में है किसकी? और कौन है जो इस जगह का फ़ायदा उठाते हैं और मजहबी शिद्दत पसंदी की तरफ धकेलते हैं? नाज़रीन, बाबरी मस्जिद के बारे जानने और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जिस मकाम पर बाबरी मस्जिद तामीर थी, वो ज़मीन रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला अवधी में वाक़े है। बाबरी मस्जिद तनाज़ो का मरकज़ी नुक्ता यह है कि हिंदुओं के मुताबिक मुग़ल बादशाह बाबर के ज़माने में इस मस्जिद की तामीर से उनके देवता राम की जन्मभूमि तक रसाई ख़त्म कर दी गई थी। क्या वाकई मस्जिद की तामीर से पहले वहाँ कोई हिंदू मंदिर मौजूद था जिसे गिराकर या इसमें कोई तरमीम करके मस्जिद बनाई गई थी? याद रहे कि हिंदू शिद्दत पसंद गिरोहों ने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को तबाह कर दिया, और इस बाद ही इस ज़मीन की मलकियत के हवाले से एक मुकदमा इलाहाबाद की हाई कोर्ट में दर्ज कराया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया था। इसमें 3 जजों ने हुक्म दिया था कि अयोध्या की 2.77 एकड़ ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। इसमें से 1/3 ज़मीन राम मंदिर के पास जाएगी, जिसकी नुमाइंदगी हिंदू महासभा करती है। 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को जाए, जबकि बाकी की 1/3 ज़मीन अखाड़े को मिलेगी। अपने हुक्म में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतराफ़ किया था कि इस नाजुक मामले का फैसला करना आसान नहीं था। अदालत का कहना था कि ये ज़मीन का एक वो छोटा सा टुकड़ा है जहां फरिश्ते भी पाँव रखने से डरते हैं। इस ज़मीन में लातादाद बारूदी सुरंगें दफन हैं। हमें इस ज़मीन को झगड़ों से पाक करने का काम दिया गया है। फैसले में वाज़ेह किया जाएगा कि अयोध्या की मुतनाज़ा ज़मीन किसकी मलकियत है और इसका कौन सा हिस्सा किस फरीक का है। इस निहायत मुतनाज़े मुकदमे के फैसले के दिन यकीनन कमरा अदालत कच्चा खच भरा होगा। BBC के नामा निगार कोशक बसूस का कहना है कि ये दिन इंडिया की अदालती तारीख का बहुत बड़ा दिन था। सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं बल्कि बहुत कुछ टूटा। बाबरी मस्जिद केस में अडवाणी और जोशी पर मुकदमा चला था। याद रहे कि सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सादिर किया था, इसमें 3 अहम सवालों के जवाब दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि मुतनाज़े ज़मीन राम की जन्मभूमि है। यहाँ पर मस्जिद की तामीर एक मंदिर को गिराकर की गई थी, और ये मस्जिद इस्लाम के उसूलों के मुताबिक तामीर नहीं की गई थी। इस फैसले के बाद हिंदू बरादरी को ये उम्मीद थी कि अब यहाँ एक मंदिर तामीर हो जाएगा, जबकि मुसलमानों की तरफ से ये मुतालबा कायम रहा कि बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर किया जाए। 2010 हिंदू और मुसलमान तंजीमों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी थी, जिसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया था। बेंच में कौन कौन शामिल है? सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई कर रहे थे, जबकि इसमें दीगर 4 जज साहिबान में जस्टिस एस ए बोबदे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अबद अल नज़ीर शामिल थे। जस्टिस नज़ीर इस बेंच में वाहिद मुसलमान जज थे। इंडिया के सीनियर वकील डॉक्टर सूरत सिंह कहते हैं कि चूंकि इन जजों ने शुरू से इस मुकदमे की समाअत की है और वो इसकी हर समाअत में शामिल रहे हैं, इसलिए बेहतर यही है कि यही बेंच इस मुकदमे का हतमी फैसला भी सुना दे। मुसलमानों का कहना है कि वो दिसंबर 1949 तक इस मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे हैं। अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तनाज़ों को 1 सदी से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। हिंदुओं का दावा है कि ये ज़मीन उनके भगवान राम की जाए पैदाइश है, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद की तामीर एक मुसलमान ने 16वीं सदी में एक मंदिर को गिराकर की थी। मुसलमानों का कहना है कि वो दिसंबर 1949 तक इस मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे हैं, जिसके बाद कुछ लोगों ने रात की तारीकी में राम के बुत मस्जिद में रख दिए थे। मुसलमानों के मुताबिक इस मकाम पर बुतों की पूजा इस वाक़ये के बाद ही शुरू हुई है। इसके बाद के 4 अशरों में
کئی مسلمان اور ہندو تنظیمیں اس زمین پر اختیار اور عبادت کے حق کے لیے عدالتوں کا رخ کرتی رہی ہیں، لیکن اس تنازع میں شدت 1992 میں اس وقت آئی تھی جب ہندو انتہا پسندوں نے مسجد کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں ہونے والے مذہبی ہنگاموں میں کم و بیش 2000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ میں شامل 2 ہندو ججوں نے کہا تھا کہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اس مقام پر جو عمارت تعمیر کی تھی وہ مسجد نہیں تھی، کیونکہ ایک مندر کے مقام پر مسجد کی تعمیر اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تاہم بینچ میں شامل مسلمان جج نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے اس مقام پر کسی مندر کو نہیں گرایا گیا تھا، بلکہ مسجد کی تعمیر ایک کھنڈر پر ہوئی تھی۔ 6 دسمبر 1992 کو ہندو انتہا پسند تنظیم وشوا ہندو پریشد کے کارکنوں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ رہنماؤں اور ان کی حامی تنظیموں کے کارکنوں نے مبینہ طور پر تقریباً 1.5 لاکھ رضاکاروں کے ہمراہ اس مقام پر چڑھائی کر دی۔ یہ جلوس وقت کے ساتھ ساتھ پرتشدد ہوتا گیا اور وہ کئی گھنٹے تک ہتھوڑوں اور کدالوں کی مدد سے مسجد کی عمارت کو تباہ کرتے رہے۔ اس واقعے کے بعد اس وقت کے انڈیا کے صدر شنکر دیال شرما نے ریاست اتر پردیش کی اسمبلی کو برخاست کرتے ہوئے ریاست کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور پھر 1993 میں ایک صدارتی حکم کے تحت بابری مسجد کے ارد گرد زمین کا 67.7 ایکڑ رقبہ وفاقی حکومت نے اپنے اختیار میں لے لیا۔ اس کے بعد بابری مسجد کے واقعے کی تفتیش کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا، جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور وشوا ہندو پریشد کے کئی رہنماؤں سمیت 68 افراد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ حیدرآباد اتر پردیش کے ایودھیا میں نو تعمیر شدہ رام مندر کا افتتاح جنوری 22 کو کیا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کو مسمار کرنے اور رام کی جائے پیدائش سے مندر کی تعمیر تک تمام تاریخ میں بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں۔ وہ سال 1526واں جب بابر نے بھارت پر حملہ کیا اور پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی، جس سے مغل سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس کے ایک جرنیل نے شمال مشرقی بھارت کی فتح کا آغاز اس وقت کیا جب اس نے 1528 میں ایودھیا میں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کی، اور بابر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس کا نام بابری مسجد رکھا۔ اس مسجد میں ہندوؤں کے لیے مسجد کے باہر لیکن اس کے احاطے کے اندر عبادت کرنے کا بھی انتظام کیا تھا۔ یہاں ہم تلخ تنازعات اور طویل قانونی چارہ جوئی کے واقعات کی تاریخ پیش کر رہے ہیں، جو جنوری 22، 2024 کو وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں ایودھیا رام مندر کے افتتاح پر اختتام کو پہنچ گئی۔ 1528 میں بابر نے یہاں ایک مسجد کی تعمیر کرائی جس کا نام بابری مسجد رکھا گیا۔ 1853 میں ہندوؤں نے یہ الزام عائد کیا کہ یہ مسجد رام کے مندر کو منہدم کر کے بنائی گئی تھی۔ پہلا تشدد اس مسئلے پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین ہوا تھا۔ 1859 میں برطانوی حکومت نے متنازع زمین کے اندرونی اور بیرونی احاطے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو الگ الگ عبادت کے لیے اجازت دے دی اور ایک خاردار کھڑا کر دیا۔ 1885 میں مقدمہ پہلی بار عدالت میں پہنچا۔ مہنت راگھوبر داس نے بابری مسجد سے متصل رام مندر بنانے کی اجازت کے لیے فیض آباد عدالت میں اپیل دائر کی۔ 1959 میں نرموہی اکھاڑے نے متنازعہ اراضی سے متعلق ایک ٹرانسفر کی عرضی عدالت میں داخل کی۔ 1966 میں اتر پردیش سنی سینٹرل بورڈ نے بھی بابری مسجد پر قبضہ کی عرضی داخل کی۔ 23 دسمبر 1949 مبینہ طور پر 50 کے قریب ہندوؤں نے مسجد کے مرکزی مقام پر رام کی مورتی رکھ دی۔ اس کے بعد ہندوؤں نے اس جگہ پر باقاعدگی سے پوجا شروع کی۔ مسلمانوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ 16 جنوری 1950 میں گوپال سنگھ وشاراد نے فیض آباد عدالت میں رام کی پوجا کی خصوصی اجازت کے لیے اپیل دائر کی۔ 5 دسمبر 1950 میں مہنت پرمہنس رامچندر داس نے بابری مسجد میں ہندوؤں کی پوجا جاری رکھنے اور رام کی مورتی کو رکھنے کے لیے مقدمہ دائر کیا۔ اس مسجد کو
ढांचा नाम दिया गया। 17 दिसंबर 1959 में नरमोही उखारा ने मुतनाज़े मकाम को मुंतकिल करने का मुकदमा दायर किया। 18 दिसंबर 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद पर मलकियत के लिए मुकदमा दायर किया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्म स्थान को खुद मुख्तार बनाने और एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की। एक कमेटी तश्कील दी गई। 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज ने मुतनाज़े जगह पर हिंदुओं को इबादत करने की इजाज़त दी। ताले दोबारा खोल दिए गए। मुश्तिल मुसलमानों ने एहतजाज में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तश्कील दी। जून 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर की नई तहरीक शुरू करते हुए विश्व हिंदू परिषद को बाज़ाब्ता मदद देना शुरू कर दिया। 1 जुलाई 1989 में लॉर्ड राम विराजमान के नाम 5वां मुकदमा दायर किया गया। 9 नवंबर 1989 में उस वक्त के वज़ीर आज़म राजीव गांधी की हुकूमत ने बाबरी मस्जिद के करीब संग बुनियाद की इजाज़त दी थी। 25 सितंबर 1990 में भारतीय जनता पार्टी के सदर लाल कृष्ण अडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अवधिया तक रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद मुल्क भर में मुतअद्दिद मकामात पर फ़िरका वाराना फसादात बर्पा हुए। नवंबर 1990 में अडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर आज़म वीपी सिंह की हुकूमत से हिमायत वापस ले ली। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह हुकूमत ने बाबरी मस्जिद के इर्द-गिर्द 2.77 एकड़ अराजी को अपने कब्जा में ले लिया। 6 दिसंबर 1992 में हजारों कारसेवकों ने अवधिया पहुंचने के बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसके बाद फ़िरका वाराना फसादात हुए। आर्जी तौर पर राम मंदिर बनाई गई। ताहम इस वक्त वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव ने मस्जिद की असर नौ तामीर का वादा किया था। 16 दिसंबर 1992 में मस्जिद इंहिदाम के जिम्मेदार हालात की तहकीकात के लिए लबरहन कमीशन तश्कील दिया गया। 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बाबरी मस्जिद इंहिदाम के ताल्लुक से मुकदमा का आगाज़ हुआ। 4 मई 2001 में खुसूसी जज एस.के. शक्ला ने भारतीय जनता पार्टी रहनुमा लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 13 रहनुमाओं को साजिश के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। जनवरी 2002 में वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दफ्तर में अवधिया का महकमा शुरू किया, जिसका काम इस तनाज़ुर को हल करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के साथ बातचीत करना था। अप्रैल 2002 में हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अवधिया में मुतनाज़े मकाम की मलकियत से मुताल्लिक़ समाअत शुरू कर दी। 5 मार्च 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महकमा आसार कदीमा को खुदाई करने का हुक्म दिया ताकि मंदिर या मस्जिद के हवाले से सबूत मिल सकें। अगस्त 2003 में भारतीय आसार कदीमा के सर्वे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अवधिया में खुदाई की। भारतीय आसार कदीमा के सर्वे ने दावा किया है कि मंदिर के बाक़ियात मस्जिद के नीचे पाए गए हैं। इस बारे में मुसलमानों में मुख्तलिफ आरा थीं और इस रिपोर्ट को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चैलेंज किया। सितंबर 2003 में एक अदालत ने फैसला सुनाया कि मस्जिद को मुनहदिम करने के लिए वर्गलाने वाले 7 हिंदू रहनुमाओं को समाअत के लिए बुलाया जाए। जुलाई 2009 में लबरहन कमीशन ने उसकी तश्कील के 17 साल बाद वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की। 26 जुलाई 2010 में मामला की समाअत कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला महफूज रखा और तमाम फरीक़ैन से आपसी रजामंदी से हल निकालने की सलाह दी, लेकिन कोई फरीक आगे नहीं आया। 28 सितंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को मुतनाज़े केस में फैसला सुनाने से रोकने वाली दरख्वास्त को खारिज करते हुए फैसले की राह हमवार कर दी। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़े अराज़ी को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा राम मंदिर में, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा नरमोही उखारा के हवाले कर दिया। 9 मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।
जुलाई 2016 में बाबरी मस्जिद केस के फरीक में से एक कदीम कानूनी मुकदमा बाजी करने वाले हाशिम अंसारी का इंतकाल हो गया। 21 मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बाहमी इत्तिफाक से तनाज़ों को हल करने की बात कही। 19 अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद इंहिदाम केस में एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ फौजदारी मुकदमात चलाने का हुक्म दिया। 16 नवंबर 2017 में हिंदू गिरोह श्री श्री रवि शंकर ने मामला को हल करने की कोशिश शुरू की और इस ज़िम्न में इन्होंने कई फरीकों से मुलाकात भी की। फरवरी 2018 में बाकायदगी से समाअत की और अपील खारिज कर दी गई। 8 फरवरी को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सीनियर वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो इस मामले पर बाकायदा समाअत करें, लेकिन बेंच ने अपील को मुस्तरद कर दिया। 27 सितंबर 2018 में मस्जिद इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं मामला को बड़ी बेंच के सामने भेजने से इनकार कर दिया गया। अदालत ने 1994 के इस्माइल फारूकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला में फैसला सुनाया था कि मस्जिद इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं। इसको चैलेंज करने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन ये भी वाज़ेह किया कि वो फैसला मखसूस सूरत हाल में ज़मीन को तहवील में लेने के लिए दिया गया था और इसका असर किसी दूसरे मामला पर नहीं होगा। 29 अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा की जल्द समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मामला को जनवरी 2019 तक के लिए मुलतवी कर दिया। 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सालिसी के लिए भेजा। पैनल से 8 हफ्तों में कार्रवाई ख़त्म करने को कहा गया। अगस्त 2019 में सालिसी पैनल हल तलाश करने में नाकाम रहा और 16 अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामला की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज रखा गया। 1 अगस्त को सालिसी पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सालिसी पैनल इस केस को हल करने में नाकाम रहा है और इस मामला की रोज़ाना समाअत 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर के लिए अराजी को ट्रस्ट के हवाला कर दिया जाए और हुकूमत इस ट्रस्ट को तश्कील दे। इसके अलावा मुतबादिल के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को किसी दूसरे मकाम पर मस्जिद तामीर के लिए ज़मीन दी जाए। अगस्त 2019 में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान किया गया। 24 फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अवधिया की सोहावाल तहसील के धनीपुर गांव में मस्जिद की तामीर के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से दी गई 5 एकड़ ज़मीन को कबूल कर लिया। 5 अगस्त 2020 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवधिया में मुजवज़ा राम मंदिर का संग बुनियाद रखा। ट्रस्ट का कहना था कि मंदिर 6 माह या 1 साल में तैयार हो जाएगा। 25 अक्टूबर 2023 में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया और 22 जनवरी 2024 बरोज़ सोमवार को राम मंदिर का इफ्तिताह इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। इस तरह बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ और बाबर बादशाह से नरेंद्र मोदी तक हुकूमती सतह पर कब्ज़ा जारी हुआ। नाज़रीन, दूर जदीद के मुसलमान इस अपनी पुरानी और बहुत बड़ी मस्जिद का दिफा ना कर सके और सलाम है इस अजीम उश्शान इंसान को जिससे करबला में तनतन्हा यजीदी निज़ाम का मुकाबला किया और इस्लाम और शरीयत सबको बचा गए। किसी शायर ने बहुत ही खूबसूरत अक्कासी की है कि तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद ना बच सकी और मेरा हसीन सारी शरीयत बचा गया। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।